वफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, बेहुदा गुफ्तगू हो रही है। मुल्क की जड़ें काटने के लिए साजिशें जारी हैं। साल 2014 में दुश्मन के जो अज़ाइम थे, ये उसी का एक तसलसल है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा उन्हें फिक्र खाई जा रही है कि मईशत संभल गई तो उनको कौन पूछेगा। शहबाज शरीफ का कराची में धमाके पर इजहार अफसोस, चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। मईशत संभलने और महंगाई 32% से कम होकर 6.9% पर आने का दावा। तहरीक इंसाफ लीडरशिप ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वजाहती बयान पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। पार्टी रहनुमाओं की अली अमीन गंदापुर से जवाब तलब करने पर मुशावरत, वजाहत तलब करने पर फैसला नहीं हो सका। पीटीआई जराये के मुताबिक गंदापुर कारकुनान को अकेला छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए, जिससे कारकुनान मुंतशिर हो गए। अली अमीन गंदापुर की गुमशुदगी हिकमत अमली के तहत थी। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की वजाहत, नून लीग समेत कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली करने की हिम्मत करे, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलत फराहम करेंगे। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनर्स लगाकर हुकूमत ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। बानी पीटीआई के अफसाने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जो गलत था। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर सीधी फायरिंग की, वर्दियां फाड़ दी, असलहा और आंसू गैस के शेल्स छीन लिए। पुलिस एहलकारों ने दरख्तों के पीछे छुपकर अपनी जानें बचाई। इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ एक और मुकदमे का इंदराज। इक़दाम क़त्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल 2500 नामालूम कारकुनान भी नामज़द। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा और उस्मा खान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एंटी टेररिज्म कोर्ट इस्लामाबाद ने पुलिस के हवाले कर दिया। 2 मुकदमात में पीटीआई के नामजद 25 मुल्ज़िमात और रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्ज़िमान में आलिया हमजा, आमिर मुगल और दीगर शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके 21 अक्टूबर तक पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसान वालों ने 2000 रुपए यौमिया देने का लालच देकर धरने में बुलाया और इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने को कहा। पीटीआई एहतजाज में गिरफ्तार अफगान बाशिंदों का इंकशाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बहकावे में आने पर शर्मिंदगी का इजहार। रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने डी चौक एहतजाज को कामयाब करार दे दिया। अली अमीन गंदापुर पीटीआई के सबसे अहम तरीन वर्कर हैं। केपी हाउस को सील करना अफसोसनाक और आवाम की बेइज्जती है, शिबली फराज की गुफ्तगू। इनकलाब और जिहाद के नाम पर फसाद बपा किया जा रहा है। बलवाइयों ने इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल को शहीद कर दिया। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला मिसिंग पर्सन है। ये कैसा मिसिंग पर्सन है जो कभी 6 कभी 24 घंटे के बाद सामने आ जाता है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट से कबल नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक एच नाइक का दावा, आईनी अदालत से मुल्क का फायदा है, नुकसान नहीं, जिससे बहुत सारे क्रिमिनल और सिविल केसेस कम हो जाएंगे। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो शहीद ने मीसाक़े जमहूरियत में आईनी अदालत बनाने का फैसला किया था। सीनियर वकील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीसरी दरख्वास्त दायर। तरामीम अदलिया की आजादी तलब करने के मुतरादिफ हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात खत्म करना चाहती है। तरामीम कलअदम करार दी जाएं, दरख्वास्त गुजार का मुवक्किर। पार्लिमानी रहनुमाओं का स्पीकर कौमी असेंबली को खत, खवातीन और गैर मुस्लिम अरकाने असेंबली की नशिस्तों से मुतालिक फैसला न होने पर इजहार तशवीश। सरदार आयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में अहम इजलास। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की तैयारियों और इंतजामात पर गौर व खौज। इस्लामाबाद की तज़ीन व आराइश और दीगर मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी का शहर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट से सजाने का हुक्म। वीवीआईपी रूट और रेड जोन की सफाई पर तवज्जो देने की हिदायत।
चीन के एशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का बैरून मुल्क तिजारत के सदर की सरबराही में SIFC का दौरा। वफ्द को पाकिस्तान में सनती तरक्की के इम्कानात और सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफ किया गया। वफ्द की सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़र्रात समेत लाइफ स्टॉक और दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी, गैर मुल्की सरमायाकारी आसान बनाने के लिए SIFC पर इजहार एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 616 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 85,526 की सतह पर पहुंच गया। आइंदा 2 साल में 17,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। IPPs के मसले को खुश असलूबी से हल किया जा रहा है। बिजली की तकसीम और तरसील के निजाम को जदीद खुतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर तवानाई ओवैस लगारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के सामने पेशी पर आए फरीकैन के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 अफराद जाम बहक, 5 शदीद जख्मी। खुदकुश हमलावर एक रोज कबल ही कराची आया। सदर के 2 होटल्स में रिहाइश पजीर रहा। अपने ही शनाख्ती कार्ड पर रजिस्ट्रेशन भी करवाई। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब हमला करने वाले बमबार के बारे में अहम हकाइक सामने आ गए। भारत के रियासती इंतखाबात में मोदी सरकार को बड़ा धचका। मकबूजा कश्मीर के नाम नेहाद इंतखाबात में कांग्रेस इत्तेहाद ने 90 में से 52 नशिस्तें जीत ली। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती की बेटी की कामयाबी यकीनी। रियासत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के ऑपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से टफ टाइम। भारतीय जनता पार्टी ने 50 सीटों पर कामयाबी अपने नाम की। ऑपोजिशन 34 नशिस्तों पर कामयाब रही। हिजबुल्लाह का इसराइल पर रॉकेटों से हमला। सेहूनी रियासत के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया गया। वस्ती इसराइल में सायरन बज उठे। यहूदी जाने बचाने के लिए भाग उठे। हमलों के दौरान गैर मुल्की सहाफी की रिपोर्टिंग की वीडियो वायरल। यमन से हौसियों ने भी तल अवीव की जानिब मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान पर 100 जंगी तैयारों से हमले का दावा। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर समेत 120 अहदाफ को निशाना बनाया गया। समुंदर से हमले करेंगे। इसराइल का लेबनानी शहरी को इंतबाह। गैर मुल्की को इनखला के दौरान एयरपोर्ट के करीब हमले न किए जाएं। अमरीका की इसराइल को तलकीन। अफवाज के गाजा पर हमलों पे कमी नहीं आ सकी। मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौजियों का जेलों में कैद फलस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद। बाजुओं और पांव को बेड़ियों में जकड़कर बिस्तरों के साथ बांध दिया गया। हमास ने सेहूनी अफवाज पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। पाकिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए, लेकिन हौलनाक तबाही की दास्तानें आज भी मौजूद। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से 80,000 से ज्यादा अफराद जाम बहक हुए। हंसते बसते शहर चंद सेकंड्स में उजड़ गए। 400 गांव सफाई हस्ती से मिट गए। कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शहदा की याद में तक़रीब का इनेकाद। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बालाकोट में शहीद 63 तलबा की इज्तिमाई खबरों पर फातिहा ख्वानी। मीरपुर आजाद कश्मीर और हवेली में रैलियां निकाली गईं। क्वेटा से अंदरून मुल्क के लिए 11 अक्टूबर से ट्रेन सर्विस बहाल करने का फैसला। बलोचिस्तान में दौराए बोलान पर वाक़े रेलवे पुल पर लोहे का ढांचा दोबारा नस्ब। पटरी बिछाने का काम जारी। पुल का एक हिस्सा 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया था। पाकिस्तान के वर्सटाइल अदाकार मजहर अली इंतकाल कर गए। तवील अरसे से फेफड़ों के मरज में मुब्तला थे। वो कुछ अर्सा कबल ही कनाडा से पाकिस्तान आए थे। उनकी फैमिली कनाडा ही में मुकीम है। मजहर अली के मशहूर ड्रामों में उरूसा और मुल्क में पोलियो के 4 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध से 3 और खैबर पख्तूनख्वा से 1 पोलियो केस रिपोर्ट। यूसी इब्राहिम हैदरी का पोलियो से मुतासरा बच्चा टेस्ट से कबल इंतकाल कर गया। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 32 तक पहुंच गई। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद शकील सऊद की जिम्मेदाराना बैटिंग। कप्तान शान मसूद 151 और अब्दुल्ला शफीक 102 रन बनाकर आउट हो गए।
काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले के दौरान थिएटर प्ले सुसाइड इनकॉर्पोरेटेड में मकामी फनकारों ने शाम को मजीद हसीन बनाया। अमेरिका, स्पेन और आयरलैंड के फनकार भी पाकिस्तानियों में घुल मिल गए। रिवायती धुनों पर खूब धमाल डाला गया।